ओम श्री साईनाथाय नमः। ओम श्री साईनाथाय नमः। ओम श्री साईनाथाय नमः। सभी साईं भक्तों को नमस्कार। कथा प्रारंभ करते हैं। पिछले भाग में आपको सुना रहे थे कि साईं की जीवन कथा। साईं कहाँ से आए, कैसे आए। आगंतुक जो कि दूर गांव से आए हुए हैं और कह रहे हैं कि जिस वक्त साईं का बचपन बीता, यानी पैदा होने से लेके और जब तक वो दीक्षा के लिए नहीं गए, गुरु दीक्षा के लिए, तब तक वो उन्हीं के साथ थे। तो कथा बढ़ाते हैं आगे। तो अन्ना और माई और उनका भाई और उनकी पत्नी, पत्नी के हाल ही में एक बच्चा हुआ है, लड़की हुई है, और अन्ना और माई के कोई संतान नहीं। बच्ची का नामकरण होना है। माई की तबीयत कुछ खराब है। इतने में रात के वक्त कोई गांव वाला आता है कि माई को बुला दो। गांव वाले दाई को बुलाने की जगह माई को बुलाते थे। क्यों? माई के यहाँ तो प्रसव पीड़ा नहीं होती थी, डिलीवरी आराम से हो जाती थी। कि माई को बुला दो, कि माई तो नहीं जा सकती, उनकी तबीयत खराब है। अरे फिर कैसे होगा? हमने तो किसी दाई को भी नहीं कहा, हम तो माई के भरोसे हैं। इतने में माई बाहर निकल कर आई कि चलो मैं चल रही हूँ। अन्ना कहने लगे मैं भी चलता हूँ तुम्हारे साथ। खैर जी प्रसव पीड़ा के लिए गई, प्रसव कराया, डिलीवरी कराई, बेटी हुई, कोई बात नहीं। वहाँ से वापस लौट आए। अगले दिन उनके छोटे भाई के, अन्ना के छोटे भाई के लड़की का नामकरण था। नामकरण के दिन बच्चे का नाम कौन रखेगा? कि बच्चे का नाम रखेंगी माई। गांव वालों ने ऑब्जेक्शन उठाना चालू किया। बांझ औरत कैसे नाम रख सकती है, भले ही कितनी कुछ भी है, कैसे भी है। अब इस तरह से किसी निसंतान महिला को इस तरह की बातें सुने तो बुरा तो लगेगा। खैर जी माई जो थी प्रोग्राम छोड़कर वापस अपने कमरे में चली गई। भाई ने यानी कि देवर ने माई के और उसकी पत्नी ने गांव वालों को समझाया, जो भी मेहमान आए हुए थे सभी को समझाया कि भाई जो कुछ भी है माई का ही किया करा है, और इसलिए माई ही नामकरण करेंगी, वरना नामकरण नहीं होगा। खैर जी देवर भी, पत्नी उसकी देवरानी भी, दोनों जने माई को फिर बुला कर लाए कुछ आमन करके कि हमने कोई कुछ नहीं कहेगा, नाम तो आप ही रखेंगी। खैर जी नामकरण हो गया बच्चे का। खुशी खुशी रह रहे थे कि माई को सुबह के वक्त, एक रात सुबह के वक्त सपना आया कि आंगन में जैसे रंगोली बनाते हैं ना बच्चे के पैर, कि तुलसा के पेड़ लगा हुआ है आंगन में और उसके चारों तरफ बच्चे के पैर ही पैर नजर आ रहे हैं सफेद रंग के। माई की तुरंत आँख खुली। अन्ना को बताया ऐसे ऐसे मैंने सपना देखा। अन्ना कहने लगा कि ये तो शुभ समाचार है, कि शायद ऊपर वाले ने हमारी सुनी है और तुम्हारी गोद भरने का संकेत है। माई कहने लगी लेकिन अभी तो कुछ भी नहीं है। कि ऊपर वाले को जैसे देर नहीं लगती, किस रूप में दे दो। खैर जी हंसी खुशी जीवन अन्ना और माई बिता रहे थे कि एक साधु बाबा भिक्षा के लिए आ गए द्वार पे कि भिक्षाम दे माई। अब माई जो थी भिक्षा लेके चली। साधु बाबा कहने लगे तेरे हाथ से भिक्षा नहीं चाहिए, बांझ औरत के हाथ से भिक्षा नहीं चाहिए।
घर में किसी दूसरे को गए। इतने में उनकी दौरानी आ गई। दौरानी कहने लगी साधु से कि महाराज, साधु महाराज, साधु संतों की बहुत इज्जत करती हूँ, लेकिन फिर भी आपको भिक्षा तो माई के हाथ से ही लेनी पड़ेगी। कि आप तो भिक्षुक हैं, आपको भिक्षा कौन दे रहा है? इससे मतलब थोड़ी है कि किसी के बच्चा है नहीं है, कि नहीं मैं बिल्कुल भी भिक्षा नहीं लूंगा और तूने तो मेरा अपमान किया है और मैं श्राप देता हूं कि तुम्हारा घर कभी सुखी नहीं रहेगा। इस तरह की कुछ बातें कह के साधु महाराज वहां से निकल लिए। अब माई और परेशान रहने लगी। कथा सुनाते सुनाते आगंतुक जो थे बुजुर्गवार कहने लगे, भाई अब मैं कथा और नहीं सुना पाऊंगा, शाम हो रही है, दीपक वीपक जला लो, थक गया हूँ, बाकी की आगे की कथा कल सुनाएंगे। जितने भी गांव वाले सब बैठे थे द्वारका माई में, हर कोई ये चाह रहा था कि जो आगे की कथा सुने, लेकिन बाईजामा ने सबको समझाया कि सही कह रहे हैं, वो दूर से सफ़र करके आ रहे हैं, खाना भी नहीं खाया, चलो सब लोग अपने अपने घर जाओ, आगे की कथा कल सुनेंगे। आगंतुक से कहने लगी बाईजामा, और आप भी सोना नहीं, मैं खाना बनवा के भेज रही हूँ, खाना खा लेना तब सोना। बाईजामा कह के चल दी। आगंतुक कहने लगे कि साईं कभी तुम माँ की ममता से दूर नहीं हो पाओगे, कि बचपन में एक वो माँ थी और यहाँ तुम्हें बाईजामा मिल गई, तो माँ की ममता से तो साईं तुम कभी दूर हो ही नहीं सकते। खैर बाईजामा ने खाना भिजवाया, आगंतुक ने खाना खा लिया। उसके बाद गांव वाले फिर आगंतुक को घेर के बैठ गए आगे की कथा के लिए। आगंतुक कहने लगे कि सबसे पहले तो तुम्हारे चेहरों पे जो उदासी दिखाई दे रही है, इस उदासी को दूर करो। साईं जहाँ भी है सुखी है, सही है। हाँ ये बात जरूर है कि वहाँ के लोग जहाँ वो मदद करने के लिए गया हुआ है ज़्यादा ही दुखी है, इसलिए साईं को आने में देर हो रही है। तो दोस्तों, बाबा के ये बचपन की, कि बाबा का बचपन कैसे स्टार्ट हुआ, बाबा इस दुनिया में कैसे आए, क्या क्या बाबा ने बचपन में अपने खेल दिखाए, लेकर आगे की कथा अगले अंक में हाजिर होंगे। फिलहाल कथा को यहीं पर विराम देते हैं। आगे की कथा अगले अंक में लेकर फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। ओम साई राम, ओम साई राम, ओम साई।